हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे पाई चार्ट्स क्या होते हैं। पाई चार्ट्स को हम सर्कल ग्राफ भी बोलते हैं क्योंकि इसमें हम जो अपना डेटा होता है, जो इंफॉर्मेशन होती है, वो एक सर्कल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। सर्कल में सेक्टर्स बनाते हैं डिफरेंट और अपनी इंफॉर्मेशन को सेक्टर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। अब आप यहाँ पे एक देख सकते हैं कि एक पाई चार्ट है, इसमें जो डिफरेंट डिग्रीज के एंगल हैं और ये सब्जेक्ट्स को शो कर रहे हैं। अब ये परफॉर्मेंस है एक बच्चे की जिसका कि टोटल स्कोर है 540। अब ये डिफरेंट सब्जेक्ट्स में उसने कैसा परफॉर्म किया है ये हमने एंगल्स के थ्रू, सेक्टर्स के थ्रू रिप्रेजेंट किया है। अब हम इसको पता करेंगे कि किस सब्जेक्ट में उसने एक्चुअल में कितने मार्क्स स्कोर किए हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं मैथ्स में, जिसमें कि एंगल बना है 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री का अगर एंगल बना है और इसके हम मार्क्स पता करना चाहते हैं तो इसके लिए, क्योंकि कंप्लीट एंगल होता है 360 डिग्री का, तो 90 आउट ऑफ 360, तो इसके पता करने के लिए हम लिखेंगे 90 अपॉन 360 और टोटल मार्क्स जो है 540। तो 540 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 से 0 कैंसिल, 9 से आपने किया 4, यहाँ पे आया 6, 2 से फिर किया 2 2 जा एंड 3 एंड अब 2 से 90 को किया तो 45। अब आपका आ गया है 45, 3 मल्टीप्लाई हुआ तो 135। 135 मार्क्स उसने स्कोर किए हैं मैथ्स में, टोटल 540 मार्क्स में से। अब देखते हैं हम एसएसटी में क्या स्कोर रहा है उसका। तो एसएसटी का जो डिग्री एंगल बना है वो है 65 डिग्री का। तो सेम मेथड हमें फॉलो करनी है। तो 65 आउट ऑफ 360 और टोटल मार्क्स से हमें मल्टीप्लाई करना है। तो ये आपका वही आ गया, 0 से 0, यहाँ पे 4, यहाँ पे 6, फिर 2 से किया, 3 से किया, तो अब नीचे 2 आपका रिमेनिंग है डिनोमिनेटर में। तो 65 इंटू 3 अपॉन 2 आ गया ये आपका 195 अपॉन 2 और आप इसको डेसिमल में निकालेंगे तो ये आ गया 97.5। 97.5 मार्क्स उसको मिले हैं एसएसटी में, टोटल 540 मार्क्स में से। अब हम देखेंगे कि उसने साइंस में कैसा स्कोर किया है। तो साइंस में 80 डिग्री के एंगल से शो किया है साइंस को, तो इसको भी 80 आउट ऑफ 360 इंटू 540, तो ये 0 से 0, फिर यहाँ पे 4, यहाँ 6 और अब 4 से इसको काटा आपका 20, तो ये आ गया है आपका 20 इंटू 6, मतलब कि 120 मार्क्स उसने स्कोर किए हैं साइंस में। नेक्स्ट देखेंगे हिंदी में क्या स्कोर रहा है उसका। तो हिंदी में जो एंगल बना है वो 70 डिग्री का है। तो ये हो गया 70 आउट ऑफ 360 इंटू 540, तो ये आपका कैंसिल हुआ, 4 एंड 6 देन 2, इधर 3, ये यहाँ पे 2 से कैंसिल किया तो ये 35, मतलब 35 इंटू 3, तो ये हो गया है आपका 105 मार्क्स। किसमें स्कोर किए हैं उसने? हिंदी में। अब जो एक और सब्जेक्ट है इंग्लिश, इंग्लिश में उसका स्कोर क्या रहा है वो देखते हैं। तो इंग्लिश में जो एंगल बना है वो है 55 डिग्री का। तो 55 आउट ऑफ 360 इंटू 540, सिमिलर आपने कैंसिल किया तो यहाँ पे 4, यहाँ पे 6, फिर 2 और ये 3। अब आपका ये आ गया है 55 इंटू 3 अपॉन 2, तो ये आया 165 अपॉन 2 इक्वल टू हो गया है, आप डिवाइड करेंगे तो ये आ गया 82.5। ये इसका स्कोर है इंग्लिश का। अब हम चेक कर लेते हैं कि टोटल 540 आ रहा है या नहीं, हमने सही सॉल्यूशन किया है या नहीं। तो एक सब्जेक्ट में उसके 135 हैं, दूसरे में उसके 97.5 हैं, थर्ड सब्जेक्ट में 120 हैं, फिर 105 हैं
एंड देन लास्ट में उसके 82.5 मार्क्स हैं। अब इन सबको जब हम ऐड करेंगे तो ये ऐड भी हमारा आ रहा है, सम इनका 540 आ गया है। इसका मतलब हमने जो आंसर निकाला है वो सही है। अब एक क्वेश्चन देखते हैं जिसमें कि आपको इंफॉर्मेशन दी है, डेटा दिया है और इसे हमें पाई चार्ट के थ्रू रिप्रेजेंट करना है। कितने डिग्री का एंगल बनाना है, तो इसके लिए जो कितने सेंट्रल एंगल कितने डिग्री का बनेगा, इसके लिए जो फॉर्मूला है वो सेंट्रल एंगल इक्वल टू वैल्यू ऑफ द कंपोनेंट। ये डिफरेंट कंपोनेंट्स दिए हैं तो इन कंपोनेंट्स की वैल्यू लिखना है और सम ऑफ वैल्यूज ऑफ ऑल कंपोनेंट्स, और ये इन सब का जो टोटल है वो होगा सम ऑफ वैल्यूज ऑफ ऑल कंपोनेंट और मल्टीप्लाई करना है बाय 360। तब आपको सेंट्रल एंगल पता चलेगा कि कितने डिग्री का एंगल आपको किस डेटा के लिए बनाना है। तो सबसे पहले हम ये क्वेश्चन देखते हैं, द मंथली इनकम ऑफ अ फैमिली। ये मंथली इनकम दी है फैमिली की 28,800। अब इस इनकम को वो पर्सन किस तरीके से स्पेंड करता है। रेंट में 8,000 खर्च करता है, फूड में 10,800 खर्च करता है, क्लॉथिंग में 5,600 खर्च करता है, एजुकेशन के लिए 3,600 है और सेविंग्स भी करता है वो ₹800 की। तो इस गिवन डेटा को हमको पाई चार्ट के थ्रू रिप्रेजेंट करना है। तो कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो सबसे पहले तो हमें सेंट्रल एंगल फाइंड करना है। तो सेंट्रल एंगल के लिए ये फॉर्मूला यहाँ पे दिया है, इसी में हम वैल्यू पुट करेंगे और फाइंड करेंगे कि सेंट्रल एंगल। तो सबसे पहले हम पता करते हैं रेंट के लिए सेंट्रल एंगल हमें कितना बनाना है। तो टोटल जो उसने मनी स्पेंड की है रेंट पे वो है 8,000 और उसकी टोटल इनकम जो है वो है 28,800। अब हमें सेंट्रल एंगल फाइंड करना है, 360 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ब्रैकेट में करके आपको डिग्री का साइन भी बनाना है क्योंकि हम एंगल निकालेंगे। अब ये जीरो से ये जीरो कट करते हैं, ये जीरो से ये जीरो कट कर दी। अब हम 9 से कैंसिल करते हैं तो 9 4 जा, इसको किया तो 9 3 1 बचा 9 2। अब 4 से करते हैं 4 1 और यहाँ किया तो ये आ गया है 8। अब 8 को इससे कैंसिल कर देते हैं तो ये आ गया आपका 100। तो इसका जो सेंट्रल एंगल आया है वो आया है 100 डिग्री। हमें 100 डिग्री बनाना है रेंट के लिए। फूड पर उसने स्पेंड किया है 10,800, तो हमें 10,800, टोटल इनकम है उसकी 28,800 और मल्टीप्लाई बाय 360 और ये डिग्री का साइन। यहाँ आपने 20 से 20 कैंसिल किए, यहाँ आपने 9 से किया तो 9 4 0, यहाँ 9 से किया तो 3 और 2। अब 8 से कर देते हैं 8 4 और 8 5, यहाँ 4 से करते हैं तो 4 2 और 4 7। तो ये आ गया है आपका 27 × 5 डिग्री। इसका मतलब है ये हो गया है आपका 135 डिग्री का एंगल हमें इसको शो करने के लिए बनाना पड़ेगा। क्लॉथिंग पे जो स्पेंड किया है वो है 5,600। टोटल इनकम है 28,800, मल्टीप्लाई किया 360 से, डिग्री का साइन लगाया, अब कैंसिल किया ये 0 से ये 0 से ये, 9 से फिर कैंसिल किया 9 4 और 0, यहाँ पे किया 3 और 2, फिर 8 से किया 8 4 ये 8 5। अब यहाँ हम 4 से कर सकते हैं तो 4 1, यहाँ पे भी हो गया 4 1 और 4 4, तो 14 × 5 ये आ गया है 14 × 5 डिग्री और इसको हम लिख सकते हैं 70 डिग्री। तो क्लॉथिंग के लिए हमें बनाना है 70 डिग्री का एंगल। एजुकेशन में स्पेंड किया है
3600। तो हम लिखेंगे 3600 आउट ऑफ 28,800 इंटू 360 एंड हेयर डिग्री का साइन। तो ये 0 से 0, ये 0 से ये 0। अब 9 से किया आपने कैंसिल, तो 4 0, यहाँ से किया 3 एंड 2, 8 से किया 4 और यहाँ 5। अब इसको 4 से किया तो ये 9। तो हमारा आ गया है 9 इंटू 5 डिग्री का साइन इक्वल टू 45 डिग्री। अब सेविंग्स निकालेंगे। सेविंग्स उसकी सिर्फ 800 रुपीज़ है, तो लिखेंगे 800 अपॉन 28,800 इंटू 360 डिग्री। कैंसिल किया 0 0 0 0। अब आपने 9 से किया तो ये 3 एंड 2, यहाँ 4 एंड 0। फिर 8 से किया 4, इधर 5, 4 से किया ये आ गया 2। तो हमारा आ रहा है 2 इंटू 5 मतलब कि 10 डिग्री। तो हमें इस तरह से बनाना है। अब हम एक बार चेक कर लेते हैं पहले, बनाने के पहले, कि हमारा जो सम 360 आएगा या नहीं। तो हमारे जो सेंट्रल एंगल आए हैं उनको लिखते हैं। तो ये है 100 डिग्री का आया है हमारा, फिर आया है 135 डिग्री का, नेक्स्ट आया है 70 डिग्री का, फिर आया है 45 डिग्री का, एंड देन आया है 10 डिग्री का है। और इनको हम ऐड करते हैं तो ऐड करके आ गया है 360। मतलब कि हमने जो निकाला है वो सही है। अब हम इसको ड्रॉ करेंगे। अब हम एक पॉइंट मार्क करते हैं और बनाते हैं एक सर्कल। थोड़ा बड़ा बनाएंगे जिससे कि हमारे एंगल्स आसानी से बन सकें। ये सर्कल बनाते हैं। अब इस सर्कल में कहीं पर भी आप एक लाइन खींच सकते हैं, रेडियस बना सकते हैं इस तरीके से, जहाँ से हम एंगल बनाना स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट एंगल हमारा हमको 100 डिग्री का बनाना है, तो इस तरह से हम इसको रखेंगे और ये 100 डिग्री का एंगल, ये 90 हो गया और ये हो गया आपका 100। तो ये आपका 100 डिग्री का एंगल पे हमने मार्क किया और यहाँ पे बना लिया इसको, ये 100 डिग्री का एंगल। इसके बाद हमें बनाना है 135 डिग्री का। तो इस तरीके से यहाँ रखेंगे और ये भी ऑब्टूज एंगल है। यहाँ से 0 वाली लाइन से आएंगे तो 135, ये 30 है और ये वाला पॉइंट है 135 शो कर रहा है। इसको ज्वाइन कर लेते हैं तो बन जाएगा हमारा 135 डिग्री का एंगल। तो ये एंगल 135 का हो गया। अब इस तरह से रखेंगे। नेक्स्ट एंगल हमें बनाना है 70 डिग्री का, मार्क किया। अब इसे ज्वाइन कर लेते हैं तो ये बन गया हमारा 70 डिग्री का एंगल। अब नेक्स्ट एंगल हमें बनाना है 45 डिग्री का। तो 45 डिग्री के लिए आप इस तरह से रखेंगे, एंगल सही बनने चाहिए। तो ये 45 आपका दिख रहा है, ये यहाँ तक इस जगह पे आ रहा है। यहाँ पे आपने मार्क किया और ये हो गया आपका 45 डिग्री का एंगल। अब जो बाकी जो बचा है लास्ट वाला 10 डिग्री का, वो अपने आप बन जाएगा, क्योंकि उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, वो लास्ट एंगल अपने आप ही बन जाएगा। तो अब हम इसमें वैल्यू लिख लेते हैं। ये हमारा है 100 डिग्री का, ये है हमारा 135 डिग्री का, ये है 70 डिग्री का और ये है 45 डिग्री का, और लास्ट वाला जो है वो है 10 डिग्री का। इस तरह से हमारे एंगल बन गए। अब क्या इन्फॉर्मेशन ये शो कर रहे हैं उसको भी मार्क कर लेते हैं। तो 100 डिग्री शो कर रहा है रेंट, 135 कर रहा है फूड, 70 डिग्री कर रहा है क्लॉथिंग, 45 डिग्री कर रहा है आपका एजुकेशन, एंड सेविंग्स कर रहा है 10 डिग्री। तो इसको लिख लेते हैं, मेंशन कर लेते हैं।
तो इस तरह से आप इंफॉर्मेशन को लिख सकते हैं। ये जैसे मेंशन कर दिया है, 100 डिग्री शो कर रहा है रेंट को, 135 डिग्री शो कर रहा है फूड को, 70 डिग्री शो कर रहा है आपका क्लॉथिंग को, 45 डिग्री एंगल दिखा रहा है आपका एजुकेशन, एंड 10 डिग्री एंगल दिखा रहा है आपका सेविंग्स। इसको आप देख के ही बता सकते हो कि सबसे ज़्यादा जो एक्सपेंडिचर हो रहा है वो फूड में हो रहा है, उससे कम रेंट में हो रहा है, उससे कम आपका क्लॉथिंग में है, उससे भी कम एजुकेशन में, और सेविंग्स तो बहुत ही कम हो रही है।